देखिए आप इसमें जान रहे थे पोषण के आधार पर पादप कौन कौन से हैं। तो एक तो आपने इसमें स्वयंपोषी पादप जान लिए थे और एक विषमपोषी। विषमपोषी के अंदर नंबर ए आपने परजीवी जाने थे, नंबर बी पे आपने मृतोपजीवी और नंबर सी पे आपने पढ़े थे कीटभक्षी पादप। अब अपन यहाँ नंबर जो डी है उस नंबर डी पर अपन जो बातें करेंगे वो है सहजीवी। नंबर डी सहजीवी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सहजीवी, देखो सहजीवी होता क्या है, ध्यान रखना सहजीवी जंतुओं में भी है लेकिन अपन यहाँ सहजीवी की बात कर रहे हैं केवल पादपों के संदर्भ में। जब दो पादप भोजन, आवास, जल और पोषक तत्वों के लिए आपस में आवास के लिए एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं तो इस प्रकार का जो जीवन है वो सहजीवन कहलाता है। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन सहजीवन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें कि कवक और शैवाल एक दूसरे के सहजीवन के रूप में होते हैं। शैवाल तो भोजन देता है और कवक क्या करता है, उसे लवण और जल की प्राप्ति होती है शैवाल को इससे। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। तो आप सबसे पहले अपन सहजीवी की परिभाषा दे दें, एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दें कि जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर, देखिए जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर, जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर, भोजन, जल व आवास, एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल वे आवास, ध्यान रखिएगा, जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल वे आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं, आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल व आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो इस प्रकार के जीवन को इस प्रकार के जीवन को सहजीवन, एवं जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल व आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो इस प्रकार के जीवन को सहजीवन एवं साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवन एवं साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी और इसमें ये पादप एक साथ ऐसी जगह रह सकते हैं जहां पर कि इकलौता पादप अपनी वृद्धि नहीं कर सकता या वहां जीवित नहीं रह सकता था, वहां दोनों एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। अब इसमें डी में सबसे फर्स्ट अपन जो एग्जाम्पल देंगे वो है, सबसे पहले अपन लेंगे इसमें वो है लाइकेन। लाइकेन देखिएगा, लाइकेन प्रकृति में सहजीवन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें कि शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवन के रूप में रहते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि लाइकेन जो है वो किस किस का सहजीवन है, एल्गी यानी कि शैवाल प्लस फंजाई यानी कि कवक।
इन दोनों का सहजीवन है। इसमें होता क्या है कि शैवाल से तो कवक को क्या मिलता है, भोजन, क्योंकि कवक के अंदर क्लोरोफिल पर्णहरित तो होता नहीं है, तो भोजन का ही निर्माण करते नहीं है। लेकिन शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन करके किसको प्रदान कर देती है, कवक को। कवक क्या करता है, मृदा से या मिट्टी से लवण और जल का अवशोषण करके किसको प्रदान कर देता है, शैवाल को। यानी कि कवक से तो शैवाल को मिल जाती है जल मिल जाता है, उसको आवास भी मिल जाता है शैवाल को, साथ के साथ उसे कुछ पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। लेकिन भोजन की जो प्राप्ति मुख्य रूप से कवक को होती है, वो किससे होती है, शैवाल से होती है। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो, तो आप इसमें कह सकते हैं कि यहाँ जो एल्गी है वो तो क्या करती है, भोजन प्रदान करती है। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है, बदले में कवक शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है, बदले में कवक शैवाल को आवास, जल, फिर लवण उपलब्ध कराती है। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेंस है क्या, शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंजाई का दोनों का सहजीवन है, जिसमें शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है, बदले में कवक शैवाल को आवास, जल और लवण क्या करती हैं, उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार लाइकेन जो है, आप कह सकते हो इस प्रकार लाइकेंस ऐसे वातावरण, इस प्रकार लाइकेंस ऐसे वातावरण में सुविधाजनक उगते हैं, ऐसे वातावरण में सुविधाजनक रूप से उगते हैं। इस प्रकार लाइकेंस ऐसे वातावरण में सुविधाजनक रूप से उगते हैं जहां दोनों में से किसी एक उगते हैं, जहां दोनों में से किसी एक का उगना संभव नहीं है, किसी एक का उगना संभव नहीं है, वहां ये दोनों क्या होते हैं, साथ हो जाते हैं। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो स्थिर लेन देन होता है वो भिन्न प्रकार के जो पादप है उनके मध्य होता है। तो आप ये एक पॉइंट भी कह सकते हैं, अतः स्थिर लेन देन हेटरोट्रोफिक या कह सकते हैं हेटरोट्रोफिक पादपों में, ये हेटरोट्रोफिक पादपों के मध्य होता है। हेटरोट्रोफिक पादपों के मध्य होता है। तो देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, सहजीवी का मतलब है जब, अभी सहजीवी में जंतुओं के अलावा अपन क्या पढ़ रहे हैं, पादपों का सहजीवन पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल व आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो इस प्रकार के जीवन को सहजीवन एवं साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। इसको तो सहजीवन कहेंगे और साथ साथ रहने वाले पादप सहजीवी पादप कहलाते हैं। और जिसके सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल्स हैं सहजीवन के एग्जाम्पल्स में, नंबर D1 ले रहे हैं लाइकेन।
जो कि एल्गी यानी कि शैवाल और फंजाई यानी कवक का क्या है, सहजीवन है। जिसमें क्या होता है कि शैवाल तो फंजाई को क्या देती है, फूड देती है, भोजन देती है, और कवक जो है उस शैवाल को लवण, जल और आवास क्या करती है, प्रदान करती है। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है, बदले में कवक शैवाल को आवास, जल व लवण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार लाइकेंस ऐसे वातावरण में सुविधाजनक रूप से उगते हैं जहां दोनों में से किसी एक का उगना संभव नहीं है। अतः स्थिर लेन देन हीट्रोट्रॉफिक पादपों के मध्य क्या है, आसानी से होता है। ये आपने इस पॉइंट को देख लिया है। अब देखो लाइकेंस के जो शरीर है, लाइकेंस के शरीर का अधिकांश जो भाग है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। तो यहां इस पॉइंट को अपन नोट कर लें कि लाइकेंस के शरीर का अधिकांश भाग, लाइकेंस के शरीर का अधिकांश भाग कवक द्वारा निर्मित होता है। कवक द्वारा निर्मित होता है, जिसे देखो यानी लाइकेंस जो होते हैं उसमें कवक और शैवाल दोनों ही होते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो किसके शरीर का होता है, कवक का होता है। और लाइकेंस के शरीर का अधिकांश भाग कवक द्वारा निर्मित होता है, जिसे माइकोबियंट कहते हैं। अपन ध्यान रखिएगा, माइकोबायोंट कह सकते हैं, जिसे माइकोबायोंट कहा जाता है, या मायोबायोंट कह दीजिए। तो इसे अपन कह सकते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, माइकोबायोंट यानी माइकोबायोंट, जिसे माइकोबायोंट कहते हैं। लाइकेन के शरीर का अधिकांश भाग कवक द्वारा निर्मित होता है, जिसे माइकोबायोंट कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, माइकोबायोंट कहते हैं उस भाग को। और कवक जाल के बीच में शैवाल को फाइकोबायोंट कहते हैं, एवं कवक जाल के बीच में शैवाल को फाइकोबायोंट। तो देखो लाइकेंस के शरीर का अधिकांश भाग कवक द्वारा निर्मित होता है, जिसे माइकोबायोंट कहते हैं, एवं कवक जाल के बीच में शैवाल को फाइकोबायोंट कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहेंगे उससे अपन, फाइकोबायोंट कहते हैं, फाइकोबायोंट। ये लो, तो देखो यहाँ आपने लाइकेंस के कुछ पॉइंट्स अपन ने यहाँ जान लिए हैं। अब लाइकेंस है क्या, मैंने बताया कि शैवाल और कवक का जो है सहजीवन है, वही क्या है वास्तव में लाइकेंस है। अब लाइकेंस के लिए आपने क्या क्या देखा कि सबसे पहले अपने सहजीवी देखें कि जब कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल व आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो इस प्रकार के जीवन को क्या कहते हैं, सहजीवन। और साथ साथ रहने वाले पादपों को क्या कहते हैं, सहजीवी पादप कहते हैं। जिसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपने देखा है लाइकेन। लाइकेन में अपने क्या देखा कि एल्गी और फंजाई का क्या है, सहजीवन है। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है, बदले में कवक शैवाल को आवास, जल और लवण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार लाइकेंस ऐसे वातावरण में सुविधाजनक रूप से उगते हैं जहां दोनों में से किसी एक का उगना संभव नहीं है। अतः स्थिर लेन देन हेट्रोट्रॉफिक पादपों के मध्य ही होता है। फिर देखिएगा यहाँ के कुछ पॉइंट्स और अपन लिख दें। यहाँ हो सकता है कि ये पॉइंट आपका कट रहा हो, तो देखो यहाँ इस पॉइंट को मैं वापस लिख देता हूँ कि लाइकेंस के
के शरीर का अधिकांश भाग, लाइकेंस के शरीर का अधिकांश भाग कवक द्वारा निर्मित होता है, कवक द्वारा निर्मित होता है, जिसे माइकोबायोन्ट, जिसे माइकोबायोन्ट कहते हैं, एवं कवक जाल के बीच में शैवाल को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ध्यान रखें, एल्गी के ये शैवाल में लाइकेंस में होते क्या हैं। लाइकेंस में आपने देख लिया कि शैवाल और कवक का सहजीवन है, जिसमें जो कवक है उसको अपन कह रहे हैं माइकोबायोन्ट, और जो कवक है उसको कह रहे हैं माइकोबायोन्ट, और जो शैवाल है उसे क्या कह रहे हैं अपन, फाइकोबायोन्ट कह रहे हैं। ये पॉइंट आपने देख लिया। अब कुछ पॉइंट्स लाइकेंस के और आप देख लें। फाइकोबायोन्ट कह दिया आपने, माइकोबायोन्ट कह दिया। कुछ लाइकेंस के अम्लों से क्या होती है, चट्टानों का क्षय होता है और उससे मृदा का निर्माण होता है। इसलिए इन लाइकेंस को अपन किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे, किसान का मित्र भी कहते हैं। तो देखो इस पॉइंट को अपन नोट कर लें कि कुछ लाइकेनों के अम्लों से, कुछ लाइकेनों के अम्लों से चट्टानों की सतह का, अम्लों से चट्टानों की सतह का अपक्षय कुछ लाइकेनों के अम्लों से चट्टानों की सतह का क्या होता है, अपक्षय होता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। जिससे मृदा का निर्माण होता है, सोइल बनती है। वैसे मृदा यानी कि सोइल, मृदा का क्या होता है, इससे निर्माण होता है। सोइल का इससे क्या है, निर्माण होता है। अगर मृदा का इससे निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें अपन मृदा निर्माता या प्रकृति का किसान भी कहते हैं। अतः इन्हें मृदा निर्माता या प्रकृति का किसान भी कहा जाता है। ध्यान रखना, किनको, लाइकेंस को प्रकृति का किसान भी कहा जाता है। मृदा निर्माता या प्रकृति का क्या कहते हैं, पर इसे किसान कहते हैं। तो देखो आपने लाइकेंस के बारे में क्या देखा कि लाइकेंस है क्या, एल्गी और फंजाई का सहजीवन है, जिसमें एल्गी से भोजन मिलता है फंजाई को, और फंजाई से लवण, जल और आवास दोनों किसको मिलते हैं, शैवाल को मिलते हैं। लेकिन लाइकेंस के शरीर का अधिकांश भाग किसका बना होता है, फंजाई का, और उस बने हुए भाग को उसको कहते हैं माइकोबायोन्ट कहते हैं। और उस माइकोबायोन्ट के भीतर जो शैवाल है उसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट कहते हैं।
कुछ लाइकेंसों के अम्लों से चट्टानों की सतह का अवक्षय होता है जिससे मृदा का निर्माण होता है, अतः इन्हें मृदा निर्माता या प्रकृति का किसान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट और विशेष अपन लाइकेंस का ले सकते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, मृदा निर्माता, या इन्हें कहते हैं प्रकृति का किसान। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एल्का जो लाइकेंस होती हैं वो प्राय सल्फर डाइऑक्साइड के क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण के जो सबसे अच्छे सूचक हैं वो कौन से हैं, लाइकेंस हैं। तो आप इसमें इस पॉइंट को भी अपन नोट कर लें कि कुछ लाइकेंस, तो अपन ये देख ही लेते कि अपन ये कह सकते हैं कि कुछ लाइकेंस वायु में, कुछ लाइकेंस वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता SO2, सल्फर डाइऑक्साइड कुछ लाइकेंस वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की अधिकता की सूचना देने में, की अधिकता की, कुछ लाइकेंस वायु में SO2 की अधिकता की सूचना देने में, अधिकता की सूचना देने में ये कह सकते हैं जैविक सूचक, सूचना देने में जैविक सूचक, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यानी कि जैविक सूचक की भांति कार्य करते हैं। की भांति कार्य करते हैं, अतः इन्हें प्रदूषण सूचक भी कहते हैं। अतः इन्हें प्रदूषण सूचक भी कहते हैं। यहाँ अपन ने लाइकेंस कंप्लीट कर लिया है। तो देखो सहजीवी जो नंबर डी था उसमें अपने नंबर D1 जो पढ़ा है वो है लाइकेंस, कंप्लीट अपन ने कर लिया है। लाइकेंस में एल्की और फंजाई है, कंप्लीट देखिएगा। जो कवक का जो भाग था उसे मायोबायंट कहा था और जो शैवाल का भाग था उसे फायोबायंट आपने कहा है, फाइकोबायंट, यह है माइकोबायंट कहा। ये मृदा का निर्माण होता है इसलिए इन्हें मृदा निर्माता या प्रकृति का किसान भी कहते हैं लाइकेंस को। इन्हीं प्रदूषण का सूचक भी कहते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसी में बात कर लेंगे, साथ साथ ही लाइकेंस को आप एक बार नोट करें। अब अपन इसे बात करेंगे कवक मूल यानी कि माइकोराइजा की बातें अपन और करेंगे। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कवक मूल या माइकोराइजा। सहजीवी का एग्जाम्पल्स है वो भी। तो देखो सहजीवी का नंबर जो D1 एग्जाम्पल आपने पढ़ा, नंबर D1 वो तो आपने पढ़ा है लाइकेंस। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर D2 और नंबर D2 पे अपन पढ़ेंगे कवक मूल या माइकोराइजा। कवक मूल या माइकोराइजा। कवक मूल या माइकोराइजा। देखिएगा, जैसे अपन ने लाइकेन में आपने देखा था कि
लाइकेन के अंदर क्या था कि एल्गे और फंजाई थी। यहाँ क्या होगी, कवक जो है उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों में पाई जाती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो देखो कवक मूल या माइकोराइजा, सबसे पहले अपन इसे डिफाइन कर लें कि कवक एवं उच्च वर्ग के कवक एवं उच्च वर्ग के कवक एवं उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच, उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच, कवक एवं उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को सहजीवी संबंध को कवक मूल या माइकोराइजा, सहजीवी संबंध को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं उच्च वर्ग के पादपों में, जिसमें कवक तो वृक्ष के लिए क्या करती है, मृदा से जल और लवण देती है, और जो वृक्ष है उससे कवक को क्या मिल जाता है, भोजन। क्योंकि कवक के अंदर क्या है, क्लोरोफिल का अभाव है, इसलिए भोजन का निर्माण स्वयं कर नहीं सकता। तो इस कवक को भोजन किससे मिलता है, उच्च वर्ग के पादप से मिल जाता है। उच्च वर्ग के पादप को कवक से लवण और जल की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए यहाँ इस तरह से दोनों में एक दूसरे का सहजीवन हो गया, इसे ही अपन कवक मूल या माइकोराइजा अपन कहते हैं। ये अपन डेफिनेशन की लिखी दिए, कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं, जिसमें कवक वृक्ष के लिए मृदा से जल एवं लवण, जिसमें कवक वृक्ष के लिए मृदा से जल एवं लवण का अवशोषण करती है, एवं लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। जिसमें कवक वृक्ष के लिए मृदा से जल एवं लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है, तथा बदले में उनसे सुरक्षा तथा भोजन, तथा बदले में उनसे सुरक्षा तथा भोजन प्राप्त करती है। तो ध्यान रहे भाई, लाइकेन में भी कवक और शैवाल थे। वहां तो कवक लवण, जल और आवास प्रदान कर रही थी शैवाल को, और शैवाल क्या दे रहा था, भोजन। लेकिन यहाँ पर कवक जो है उच्च वर्ग का जो पादप है उसको लवण और जल प्रदान कर रही है, और उसके बदले में उस उच्च वर्ग के पादप से सुरक्षा और भोजन क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है। इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखिएगा, किसके, जो कवक मूल है। देखो लाइकेंस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन वो एक अलग ही टॉपिक अपन कभी पढ़े लाइकेंस को तो वहाँ उपयुक्त है। तो वहाँ अपन ने केवल वही टॉपिक पढ़े हैं जो कि सहज जीवन को दर्शा सके, उन्हीं पॉइंटों को अपन ने वहाँ लाइकेन में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर भी अपन केवल एग्जाम्पल्स ही लिख रहे हैं कि किस प्रकार से है। तो देखो कवक मूल या माइकोराइजा के अगर एग्जाम्पल्स देखें तो पहला एग्जाम्पल है पाइनस की जड़ों पर, जो कि एक वृक्ष है, पाइनस की जड़ों पर बोलिटस नामक कवक है, बोलिटस नामक एक कवक होता है भाई। देखो ये पाइनस की जड़ों पर है, इसका मतलब ये एक तरह से बाह्य परजीवी कह सकते हैं इसको, लेकिन देखो उसकी जड़ पर है इसलिए आपने इसे बाह्य परजीवी कह दिया। लेकिन ध्यान रहे
ये यहाँ पर एक तरह से बाह्य परजीवी की भांति रह रहा है, लेकिन उसके बदले ये उच्च वर्ग के पादप की जड़ को क्या दे रहा है, लवण भी प्रदान कर रहा है ये कवक पाइनस की जड़ को। इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल्स हो गया, कवक मूल या माइकोराइजा का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल अपन देख लिया, पाइनस की जड़ों पर बोलिटस नामक कवक जो पाया जाता है। एक अपन कह सकते हैं ऑर्किड जो प्लांट्स हैं, ऑर्किड जो कि एक तरह से नमी को अवशोषित करने वाले प्लांट्स होते हैं जो वातावरण से। ऑर्किड्स में आर्मिलेरिया कवक में आर्मिलेरिया कवक। देखो भाई, ये तो थी इसकी जड़ों पर, और ये है ऑर्किड्स की जड़ में, किस में है, आर्मिलेरिया कवक है। इसका मतलब उसके भीतर है, तो इसे आप अंतः परजीवी भी कह सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं, अंतः परजीवी भी कह सकते हैं। तो देखो, आपने यहाँ पोषण के आधार पर जो पौधे थे उसमें स्वपोषी, फिर उसके बाद विषम पोषी जो थे उसके अंदर आपने देख लिया कि परजीवी आपने पढ़ लिया था, मृतोपजीवी आपने जान लिया, फिर उसके बाद कीटभक्षी पादप आपने जान लिए, और सहजीवी भी आपने जान लिए। सहजीवी के अंदर लाइकेंस अपन ने पढ़ चुके थे, नंबर D1। नंबर D2 अपन जान रहे हैं कवक मूल या माइकोराइजा, कवक एवं उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को ही क्या कहते हैं, कवक मूल या माइकोराइजा अपन कहते हैं, जिसमें कवक वृक्ष के लिए मृदा से जल एवं लवणों का अवशोषण करती है तथा बदले में उनसे सुरक्षा में भोजन प्राप्त करती है। फिर अपन इसके एग्जाम्पल देखें कवक मूल के, तो पाइनस की जड़ों पर, ध्यान रखना, पाइनस की जड़ों पर बोलिटस नामक कवक, ये बाह्य परजीवी के रूप में है। और जो ऑर्किड प्लांट्स हैं उसमें आर्मिलेरिया कवक अंतः परजीवी के रूप में होती है। एक बार इसे नोट कीजिए। अब अपन जो एक टॉपिक और पढ़ लें इसके अंदर, वो है ऑर्किड्स, यानी कि नमी को अवशोषित करने वाले जो पादप हैं, इनके बारे में और अपन पढ़ेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।